everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we are going to talk about chapter number 4 of class 12th which is reproductive health। तो इस चैप्टर में हमारे पास आज का टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? जब कोई भी एम्ब्रियो अपनी मम्मी के वॉम्ब में होगा, जब कोई भी बेबी अपनी मम्मी के वॉम्ब में है तो 16th वीक में, ठीक है, कब? 16वें हफ्ते में, ठीक है, 16th वीक में वो क्या करेगा? उस प्लेसेंटा के अंदर पे एमनियोटिक फ्लूइड को सिक्रीट करना शुरू करेगा। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अभी क्यों सिक्रीट कर रहा है बच्चों? आखिर ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? ठीक है, जब कोई भी डॉक्टर को ये पता करना है कि जो बच्चा है उस वॉम्ब के अंदर पे क्या वो हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी मतलब कि क्या उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो सही है, या फिर कोई वो फिजिकली उसको इफेक्ट तो नहीं है, या फिर उसका कोई बॉडी पार्ट इफेक्ट तो नहीं है कोई भी चीज से। ठीक है, अगर डॉक्टर को सब कुछ पता करना होता है तो वो 16th हफ्ते के आसपास पे उस फीमेल बॉडी के वॉम्ब में से इस एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल निकालता है और चेक करता है कि उसमें, अब देखो उसने चेक क्या किया, 16वें हफ्ते में जो एम्ब्रियो है उसने क्या निकाला अपनी बॉडी से? एमनियोटिक फ्लूइड निकाला उस वॉम्ब के अंदर पे। तो जो वॉम्ब है, जो फीमेल की वॉम्ब है बच्चों, ये फीमेल है एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे एक बच्चा है इसका, ठीक है, ये बच्चा है मान लो, ठीक है। तो ये बच्चा क्या करेगा? 16वें हफ्ते में अपनी बॉडी से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के इस पाउच के अंदर पे रख लेगा जिसके अंदर वो पल रहा है, प्लेसेंटा के अंदर फिर। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर उसको चेक करना है बच्चा हेल्दी है या ऐसी है, मतलब इफेक्टेड है, इसको कोई बीमारी है बॉडी के, मतलब पैदा होने से पहले होता है ना, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? इस पाउच के अंदर से या फिर इस वॉम्ब के अंदर से क्या करेगा? इस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा बहुत क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और लेबोरेटरी में चेक करेगा कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जो हमें बताता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ या फिर उसका फिजिकल हेल्थ कैसी है। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मतलब चेक करते हैं लड़का है लड़की है, तो वो भी इसी एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लोग इसका क्या करते हैं? गलत फायदा उठाते हैं। आज के समय पे लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दोनों रखते हैं, फ्यूचर में दोनों आगे बढ़ते हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो तब भी लोग को बहुत इफेक्ट पड़ता है कि बेटी हो गई बेटी होगी, बेटे अलग सा क्या उखाड़ लेते हैं भाई, लड़की लड़का बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड से हम पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी सॉरी। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसी फ्लूइड से मालूम करवाते हैं कि लड़का है लड़की, और उसके बाद उस फीमेल का मिसगैरेज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस होता है ये हेल्प करता है उस एम्ब्रियो को चेक करने में कि एम्ब्रियो कोई इफेक्टेड तो नहीं है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, और दूसरा काम करता है सेक्स को डिटरमाइन करवाने में। फॉरेन कंट्रीज में ये लीगल है कि तुम क्या बोलते हैं, भ्रूण का लिंग चेक कर सकते हो कि लड़का है लड़की है, बट इंडिया में बैन है क्योंकि इंडिया के लोग ही ऐसे हैं कि वो चेक करते हैं लड़का है लड़की, फिर बेटी होती है उसको मार देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। आई बात समझ में? कभी कभी एग्जाम में आता है 1-2 नंबर का कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, तो लिख लोगे ना। जब एक एम्ब्रियो 16th वीक का होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड निकालना शुरू करता है जिससे हमें मालूम चलता है, अगर हमें चेक करना है तो ये कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, ठीक है, सारी फीमेल नहीं करवाती है इसको, पर अगर बाय चांस किसी को चेक करना है कि उसका बच्चा हेल्दी है या फिर ऐसे इफेक्टेड बाहर निकलेगा, तब वो ये एमनियोसेंटेसिस करवा सकती है।